नमस्ते मित्रों। भविष्य पुराण पढ़ते हुए हमें एक विशेष बात पता लगी है कि यदि किसी की पत्नी के संतान ना हो रही हो तो उसे क्या करना चाहिए। वैसे तो स्त्री का जीवन तभी संपूर्ण समझा जाता है जब वो माँ बनती है। आज कई उपचार उपलब्ध हैं, जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन वाइवो फर्टिलाइजेशन और भी तमाम तरह के उपचार मौजूद है यदि कोई स्त्री माँ ना बन रही हो। परंतु भविष्य पुराण का लेखक सिर्फ एक उपाय बताता है, और वो उपाय क्या है जानने के लिए हम पढ़ते हैं भविष्य पुराण, और उसमें दिया गया ग्रस्त स्त्री के आचरण। और ये बता कौन रहा है? स्वयं ब्रह्मा जी। वो कहते हैं, घर में स्त्री प्रातःकाल सबसे पहले उठे और रात्रि को सबसे पीछे भोजन करे और पीछे ही सोए और आवश्यक कार्य के बिना घर की देहली के बाहर पैर न धरे। यदि बहुत प्रभात उठ बैठे तो भर्ता के समीप यानी पति के समीप बैठकर ही सब सेवकों को अपने अपने काम की आज्ञा दे, बाहर ना जाए। जब पति भी जाग उठे तब वहाँ का आवश्यक कार्य करके घर के धंधे में लग जाए। रात्रि के समय उत्तम वस्त्र व आभूषण उतारकर घर के कार्य के योग्य वस्त्र पहनकर सावधान हो सब काम करे। पहले रसोई के मकान और चूल्हे को लीप पोत कर स्वच्छ करे और रसोई की सामग्री वहाँ इकट्ठी करे। आजकल तो घर घर में गैस स्टोव है, तो ये लीपना पोतना गांव देहात में होता होगा, परंतु शहरों में अब नहीं रहा। तो इससे पता लगता है कि ये जिस समय लिखा गया था उस समय कैसा परिवेश रहा होगा हमारे समाज का। रसोई का स्थान ना तो अति गुप्त न बहुत प्रकट, स्वच्छ विस्तीर्ण और जिसमें धुआं न हो, ऐसा होना चाहिए। दूध व दही के बर्तनों को सीपी रस्सी अथवा वृक्ष की त्वचा से खूब रगड़ कर धो डालें। आजकल तो तरह तरह के डिशवाशर आते हैं, पीछे धूप में सुखा लें जिससे दही दूध में कुछ विकृति ना हो। बुरे पात्रों में दही दूध बिगड़ जाते हैं। घी दही दूध छाछ आदि को सावधानी में से रखें। फिर स्नान आदि आवश्यक कृत्य करके पति के लिए अपने हाथ से रसोई बनाएं और यह विचार करें कि कौन सा पदार्थ उनको प्रिय है। अग्नि की वृद्धि किस भोजन से होती है, क्या पथ्य है, क्या अपथ्य है, और आरोग्य देने वाला देश काल के अनुकूल कौन सा भोजन है, ये सब विचार कर प्रीतिपूर्वक रसोई बनाएं और रसोई के स्थान में ऐसे वैसे स्त्री पुरुषों को न आने दें। इस विधि से रसोई बनाकर सब पदार्थों को स्वच्छ पात्रों से ढक बाहर आकर शरीर को प्रस्वेद पहुँचकर गंध तामूल माला वस्त्र आदि से अपने को थोड़ा सा भूषित करें। फिर भोजन के लिए पति को बुलाकर सब प्रकार के व्यंजन भात रोटी मिठाई आदि परोसें जो देश काल के विपरीत ना हो, जिनका परस्पर विरोध भी ना हो, जैसा कि दूध और लवण का। पति के भोजन करते समय आप पंखा लेकर धीरे धीरे पवन करें। जिस पदार्थ पर पति की अति रुचि देखें वह परोसें। पंखा आजकल कौन डुलाता है? लोगों के घरों में एसी लग रहे हैं, पंखे तो हैं ही बिजली चालित, तो ये पंखा डुलाना बहुत पुरानी बात हो गई है। आज का समाज बहुत आगे निकल चुका है। इस भांति पति को भोजन कराएं। सब सपत्नियों को अपनी सगी बहन के समान जाने और उनकी संतानों को अपनी संतान से भी अधिक प्रिय समझ, उनके भाई बंधुओं को अपने भाई बंधुओं के बराबर माने। यहाँ पर स्पष्ट होता है कि ये उस परिवार की बात हो रही है जहाँ पति की कई पत्नियां हैं, और प्रमुख पत्नी को बाकी पत्नियों के साथ कैसा आचरण करना चाहिए वो बताया जा रहा है। जो सपत्नी के अथवा अपने घर में और किसी मनुष्य के कुछ रोग हो जाए तो उसकी भली भांति चिकित्सा कराएं। नौकर बंधु सपत्नी आदि को दुखी देख आप भी दुख पाएं और उनको प्रसन्न जान आप भी सुख पाएं। यानी ये सारे कार्य स्त्री को करने हैं, भर्ता या पति को नहीं। घर का सब वृतांत पति से एकांत में सुना दें, परंतु सपत्नियों के दोष ना कहें। जो कोई वे विचार आदि बड़ा दोष देखें कि जिसके गुप्त रखने से कुछ अनर्थ हो सकता है, ऐसे दोष को अवश्य पति से कह दें। दुर्भगा जिसका पति सदा तिरस्कार करे उसे आश्वासन दें। भोजन वस्त्र आभूषण आदि से दुखी न होने दें। अगर किसी नौकर के ऊपर पति कोप करे उसे भी आश्वासन दें, परंतु पहले ये विचार कर लें कि इसका आश्वासन करने से कुछ हानि ना हो। जो देखें कि बहुत काल व्यतीत हो गया और मेरे कोई संतान नहीं हुई, तो पति को दूसरा विवाह करने के लिए समझाकर प्रीति से अपने हाथ पति का विवाह करें। नई सपत्नी को छोटी बहन के समान जाने। यहाँ पर भविष्य पुराण के लेखक को सिर्फ एक ही उपाय सूझा कि पति की दूसरी शादी करा दें। अब ये कैसे पता लगेगा कि वो स्त्री माँ इसलिए नहीं बन पा रही कि उसमें कुछ दोष है या पति में? यदि एक के बाद एक कई स्त्रियों से विवाह करने के बाद भी कोई स्त्री माँ नहीं बन पाती है तो दोष पति में होगा ना। तो यहाँ पर
ना तो किसी उपचार की बात हुई है न डायग्नोसिस की। यहाँ पर सीधा कह दिया गया कि अगर माँ नहीं बन रही हो तो अपने पति की दूसरी शादी करा दें, उसके भाई बंधुओं का आदर प्रसन्नचित्त होकर करें और माता की भांति घर के सब काम उसको सिखाएं और सायंकाल के समय भली भांति श्रृंगार करा के रात्रि को पति के समीप पहुंचा दें। यानी पहली पत्नी जो नई पत्नी आई है उसको श्रृंगार करा के अपनी पत्नी के पास पहुंचा दें। क्या बीतती होगी ऐसी स्त्री के ऊपर। इस प्रकार सब रीति से पति को प्रसन्न रखें, क्योंकि स्त्रियों का देवता पति ही है। वर्णों का देवता ब्राह्मण, ब्राह्मणों का देवता अग्नि और प्रजाओं का देवता मेघ है। स्त्रियों को त्रिवर्ग प्राप्ति के दो उपाय हैं। एक तो सब प्रकार से पति को प्रसन्न रखना, दूसरे आचरण शुद्ध चित्त के अनुकूल चलने से जैसी पति की प्रीति स्त्री पर होती है वैसी ना रूप से, ना यौवन से और ना श्रृंगार करने से ही होगी। क्योंकि प्राय देखते हैं कि उत्तम रूप और तरुण अवस्था से युक्त स्त्री भी पति के विपरीत आचरण कर दुर्भाग्य को प्राप्त होती है और अति कुरूपा और अवस्था से हीन भी पति के चित्त के अनुकूल चलने वाली सुख भोगती है। इसलिए पति के चित्त का अभिप्राय भली भांति समझना और उनके अनुकूल चलना ही स्त्री के लिए सब सुखों का हेतु है। जब घर से जाने के बाद पति के बाहर से आने का समय हो तब घर को स्वच्छ कर उत्तम आसन बिछा सावधान होकर बैठे और पति के आते ही अपने हाथ से उनके चरण धोकर आसन पर बैठाकर पंखा ले धीरे धीरे पवन करें। ये सब काम दासी आदि से ना कराएं। यानी ये जो सब काम बताए जा रहे हैं ये दासत्व से कम है। स्त्री को क्या समझ रखा है भविष्य पुराण के लेखक ने। अपने बंधु और पति के बंधुओं का सत्कार आदि पति की इच्छानुसार करें, अर्थात जिस पर पति की रुचि ना देखें उससे अधिक शिष्टाचार ना करें। कोई कुलीन पुरुष अपनी कन्या से उपकार की आशा नहीं रखता और जो रखे वह पुरुष अधम होता है। कन्या का विवाह करके फिर उससे अपनी वृत्ति की इच्छा करना यह महात्मा और कुलीन पुरुषों की रीति नहीं है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिसने अपनी कन्या ब्याह दी वो उस कन्या से पैसा लेकर या किसी भी प्रकार अपना जीवन निर्वाह ना करे, और उसके लिए कहा गया ऐसा पिता जो अधम होता है। यह मार्ग नट, भांड, दास आदि नीच मनुष्यों का है। इसलिए स्त्री के बंधु केवल प्रीति के लिए व्यवहार रखें और यथाशक्ति कुछ देते भी रहें। उनसे आप कोई वस्तु लेने की इच्छा ना रखें। ये सब कर्तव्य स्त्री के बताए जा रहे हैं। इस प्रकार जो स्त्री सदव्रत को जानकर सब कार्य करती है वह पति और उसके सब बंधुओं को प्रिय होती है। परंतु पति की प्रिया और सुशीला होकर भी स्त्री को लोकापवाद से डरना चाहिए, क्योंकि सीता आदि उत्तम स्त्रियों को भी लोकापवाद हो जाने से अनेक भांति के दुख भोगने पड़े थे। उत्तम आचरण वाली स्त्री भी जो बुरा संग करे अपनी इच्छा से चाहे जहां चली जाए उसको आवश्यक कलंक लगता है और झूठा दोष लगने से भी कुल कलंकित हो जाता है। उत्तम कुल की स्त्रियों को ये बातें आवश्यक हैं कि किसी भांति अपने कुल को दूषित न होने दें, पति के धर्म, अर्थ और काम का साधन करें और संतति का पालन करें। बुरे आचरण वाली स्त्री अपने कुल को नरक में डालती है और भले आचरण वाली नरक में गिरे हुओं को भी निकालती है। पति के चित्त की अनुकूलता और शुद्ध आचरण ये दोनों स्त्रियों के आभूषण हैं। स्वर्ण, रत्न आदि आभूषण तो केवल शरीर पर बोझ लादना है। जो स्त्री पति को और लोक को भली भांति आराधन करे, अर्थात पति के चित्त के अनुकूल चले और लोक व्यवहार को भली भांति समझ उसके ऊपर आचरण करे, कीर्ति संपादन करे, किसी भांति का कलंक अपने को न लगने दे, वह नारी धर्म, अर्थ और काम को निर्विघ्न पाती है। अब यहाँ पर प्रोषित पति का आचरण और छोटी बड़ी सपत्नियों का परस्पर व्यवहार, यानी आप अगर एक व्यक्ति की बहुत सारी पत्नियां हैं तो उनका आपस में व्यवहार कैसा होना चाहिए उसके बारे में बताया जा रहा है। और प्रोषित पति यहाँ पे जबकि होना चाहिए कि जिसका पति बाहर गया हो, विदेश गया हो, तब उस स्थिति में क्या करना चाहिए उन पत्नियों को। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, अब हम प्रोषित पति का अर्थात जिसका भर्ता प्रदेश में गया हो उसका आचरण कहते हैं। पति जब विदेश गया हो तब बहुत आभूषण न पहने, मंगल के लिए एक आध कंठ सूत्र, नथ आदि पहने रहें। पति ने जिस काम का आरंभ किया हो उसको अपनी शक्ति के अनुसार करती रहें। देह का अधिक संस्कार ना करें। केशों की एक वेणी रखें। रात्रि को सास आदि पूज्य स्त्री के समीप सोएं। बहुत खर्च ना करें। व्रत उपवास आदि करती रहें, यानी अपने पे संयम रखें क्योंकि पति बाहर गया हुआ है, इधर उधर मुंह ना मारें। पति का वृतांत सदा पूछती रहें। पता नहीं कैसे पूछती रहेंगी पति का वृतांत, फोन तो होते नहीं थे उस समय। नित्य आने की बाट देखें और विदेश में उसके कल्याण के लिए नित्य देव पूजा आदि शुभ कर्म करती रहें। जाति बिरादरी में किसी के घर ना जाएं।
जो आवश्यक कार्य हो तो अपने बड़ों की आज्ञा लेकर घर से किसी शिष्ट दासी को संग लेकर जाएं, परंतु बहुत काल न ठहरें, वहां स्नान भोजन आदि भी न करें। जब पति विदेश से आ जाए तब सुंदर वस्त्राभूषण से अलंकृत होकर पति का यथोचित भोजन आदि से सत्कार करें और देवताओं से पति के लिए मांगी गई मन्नत को पूजा आदि द्वारा यथाविधि संपन्न करें। अपने से बड़ी सपत्नी को माता के समान जाने और उसकी संतान को अपनी संतान से भी अधिक माने। पिता के घर से जो कुछ वस्तु आए पहले उसको दें, ताकि वह भी थोड़ी सी ग्रहण कर ले और बाकी को भली भांति रख दें। जब जब छोटी सपत्नी को उस वस्तु की अपेक्षा हो तब तब देती रहें। छोटी सपत्नी के दिए हुए पदार्थ का आदर करती रहें, यानी अनादर ना करें। और ऐसा करने से सपत्नियों में परस्पर द्वेष उत्पन्न हो जाता है, परंतु बुद्धिमती स्त्री अपने उदार आचरण से कभी द्वेष नहीं होने देती है। ऋतु स्नान के अनंतर बड़ी सपत्नी की प्रेरणा से और उसी से अपना श्रृंगार करवा करके लज्जा से संकुचित होती हुई पति के निकट जाएं और वहां जाकर एकांत में उस समय के हाव भाव और बातचीत से पति का मन हर लें। प्रभात में उठकर लज्जित होती हुई बड़ी पत्नी के समीप जाएं और सदा उसके साथ प्रीति रखें, परंतु अपनी बुद्धिमानी से पति को अधीन कर लें। सब काल में लज्जा स्त्री का आभूषण है, परंतु एकांत में पति के समीप प्रगल्भा ही परम आभूषण है। पति को सब प्रकार से अनुकूल करके भी बड़ी सपत्नी आदि को गौरव और आदर से न्यून न करें और घर के काम में जो पति आज्ञा दे उसमें ऐसी बुद्धिमता करें कि बड़ी सपत्नी की आज्ञा ले लें, जिससे वह यही जाने कि यह तो मेरी ही आज्ञा से सभी काम करती है। बड़ी सपत्नी भी जब देखे कि पति का चित्त इसमें आसक्त हो गया है तब कुछ क्षोभ ना करें, यानी ईर्ष्या ना करें कि यार मेरे को छोड़कर यह दूसरी के साथ ज़्यादा प्रेम कर रहा है, और अपनी बेटी के समान उससे प्रीति रखें। इसी से उसकी बड़ाई और पति की अनुकूलता होती है। मन वचन कर्म करके पति की अनुकूलता करें। किसी भांति पति के आगे उद्दतपना और द्वेष प्रकट न करें। इस प्रकार सौभाग्य की वृद्धि होती है और पति की अति प्यारी नारी से विरोध करने से पति से द्वेष हो जाता है। इसलिए बड़ी स्त्री पति से और सपत्नी से प्रीति रखे। यानी कि अगर पति छोटी से अधिक प्रेम कर रहा है तो तुम भी करो, मजबूरी है आपकी। अगर नहीं करोगे तो पति से विद्वेष हो जाएगा, पति भी नाराज हो जाएगा तुमसे, तो तुम्हारी क्या स्थिति होगी। पति को छोड़कर दूसरा विवाह तो कर नहीं सकते तुम, वहां पर ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। तो पति को सारे अधिकार हैं, कितनी भी शादी करे, कैसे भी व्यवहार करे। इसलिए बड़ी स्त्री पति से और सपत्नी से प्रीति रखे, घर का सब काम मन लगाकर करे और नौकरों का भरण पोषण और पूज्यों की पूजा भली भांति करती रहे और सब प्रकार से अपने शील की रक्षा करे, तो वह इस लोक में और परलोक में सुख पाती है और यश कमाती है। यहाँ पर स्त्री के ऊपर कई तरह के प्रतिबंध है, यहाँ तक कि यदि वो मां नहीं बन पा रही है तो मान लिया जाएगा कि उसी के अंदर कुछ कमी है और पति को दूसरा विवाह करने दिया जाएगा, और उसके लिए भी जो पहली पत्नी है वही उसमें सारा सहयोग करेगी, और छोटी पत्नियां जो उससे 1 2 3 या जितनी भी हैं उनसे ईर्ष्या नहीं करनी होगी, उसे मजबूरी है उसकी। आगे देखेंगे कि दुर्भगा को योग आचरण का उपदेश जिससे पति अनुकूल हो जाए। ऐसे कौन कौन से तरीके पत्नी को अपनाने चाहिए जिससे पति उनके वश में रहे। तब तक के लिए आप प्रतीक्षा कीजिए और देखते रहिए भविष्य पुराण।